आपको मिलेगा। ये लड़का है हाथ हाथ आ रहा हाथ लगा लो बस वैसे यार। हमारे पात्रों से अनुरोध है कि समय का ख्याल रखें। पात्रों से करबल अनुरोध है नाटक प्रोग्राम से ख्याल रखें। मंचों पे आ जाके चल रहा है भैया बाजू जल्दी करो। दोनों बराबर कर रहा हूँ। आगे से नहीं भैया। भैया ये करो। अरे ठीक है रंडू बहुत हो सीधा। अरे दोनों बराबर कर रहा हूँ। इधर से कमेटी से अनुरोध है कि महिला मित्र को अगले इंद्र ब्रह्म इंद्र आने के लिए तैयार है, प्रतीक्षारत है। कृपया शीघ्रता करें, प्रोग्राम बहुत विलंब से जा रहा है। पात्रों से अनुरोध है कि सर्वप्रथम पात्र आए और उनके मूवमेंट का पात्र संचालन करें। वासु भाई अगले इंद्र ब्रह्मोत्तर इंद्र श्री सुनील जैन श्री रैन के पास खड़े हो गए। ब्रह्मोत्तर इंद्र श्री सुनील जैन श्रीमती संगीता जैन रैन के पास पहुंचकर अपना स्थान ले लें। ब्रह्मोत्तर इंद्र श्री सुनील जैन कृपया शीघ्रता से नाटिका के बच्चे ऊपर आ जाएंगे। नाटिका के बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे मंच पे। चलता रहे। करते जाओ करते जाओ। नाटक के बच्चे जहाँ कहीं भी हो वो मंच पर पहुंच जाए। नाटक के बच्चे जहाँ कहीं भी हो वे शीघ्र गति मंच पर पहुंचे और चलने के लिए ब्रह्मेंद्र परिवार से अनुरोध है कि शीघ्रता से मंच छोड़ दें। चलो मंच छोड़े। श्री विकास जैन श्रीमती सुमन जैन परिवार से अनुरोध है कृपया शीघ्रता से मंच छोड़ दें। दूसरा परिवार आने के लिए नाटक के बच्चे जहाँ कहीं भी हो मंच पर पहुंच जाए। वो भी आपके प्रेरणा वाले हैं। बात कर चुके हो कृपया मंच छोड़ते रहे। कमेटी के पदाधिकारियों से अनुरोध है कृपया शीघ्रता से सभी मंच पर पहुंचे, मंच की व्यवस्था को संभाले। भैया घर पे करो और भी लोग हैं। अरे हो गया भैया अंकल हो गया। चलो भैया शीघ्रता से मंच खाली करें। भैया फोटो सेशन बाद में कराना क्षमा करते हैं सभी से। सभी पात्रों की उम्मीद होती है, मन होता है, लेकिन समय का अभाव है। जिसने कूपन नहीं कटवाया हो तो कूपन यहाँ से कटवा ले। अपनी मौका है। करो करो। अरे इसका मैं कहूँगा जिससे आप मेरी तरफ की तरफ होगा। कमेटी से अनुरोध है कृपया श्री विकास जैन जी को साइड में स्थान दिला दें। आपके बाद अगले इंद्र के रूप में ब्रह्मोत्तर इंद्र के रूप में आ रहे हैं श्री सुनील जैन। आपके बाद लास्ट में
चलिए भैया, चलो भाई, आइए श्रीमती अंजलि चलो भैया, आंदो प्रमोटर कमेटी से अनुरोध प्रमोटर को कृपया अपना स्थान ग्रहण करा दें। काफी श्री जितेंद्र यादव श्रीमती कविता जैन तैयार रहे, रैंप के नीचे ही खड़े रहे, अभी रैंप के नजदीक पहुंच जाए। व्यवस्था बनानी पड़े। सुकेंद्र के रूप में श्री चावला में श्रीमती संतोष है, कृपया रैंप के नजदीक पहुंच जाए। चलो भाई, साइड में स्थान ग्रहण करा दें। सुकेंद्र कृपया परिवार सहित मंच की ओर बढ़े। हमारे स्टेज के पास जिन्होंने कलश की आपके बाद शाहकार इंद्र श्री मुकेश जैन श्रीमती चंदन जैन रैंप के पास पहुंचा है। शाहकार इंद्र श्री मुकेश जैन श्रीमती चंदन जैन अटेंडने वाले कृपया मंच के नजदीक पहुंचाएं, रैंप के नजदीक पहुंचाएं। अगले इंद्र
चंदन है रहने वाले शाखा इंद्र कृपया शिविर का शासन करने का सम्मान करें कमेटी से भगवान सम्मान आइए आइए हाँ कार्यक्रम स्थल पर विराजित होना है पहुंच पा रहे हैं कार्यक्रम इसलिए रुका हुआ है निवेदन है कि अपना कलश लेकर और जो स्थायी मंच चलिए भाई सीट खाली करो शादार इंद्र श्री मुकेश जैन श्रीमती चंदन जैन कृपया मंच की ओर बढ़े जाओ 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 सहस्त्रार इंद्र श्री प्रवीण जैन श्रीमती पूनम जैन कालका वाले कृपया मंच के नजदीक पहुंचे श्री प्रवीण जैन श्रीमती पूनम जैन सहस्त्रार इंद्र कालका वाले कृपया मंच के नजदीक पहुंचे चलिए भैया चलिए चलो भाई सहस्त्रार इंद्र श्रीमती पहले जिन्होंने कलश की बोली दी थी मेरी वो वहां पर पहुंच जाए रुको बेटा रुको जाए बाहर चबूतरे पर सुनो काम्य इंद्र प्रणव इंद्र श्री दीपक जैन श्रीमती नेहा जैन बहन के नजदीक आपके बाद प्रणव इंद्र श्री दीपक जैन श्रीमती नेहा जैन मंच की ओर बढ़े और सर्वप्रथम पूज्य गुरुवन को श्रीफल अर्पण कर उनसे आशीर्वाद लें प्रोग्राम होगा वो कमेटी करेगी इनका सम्मान बाकी का सामान्य व्यक्ति कोई भी सम्मान नहीं करेगा हमारे पास समय नहीं है सिर्फ कमेटी सम्मान करेगी और बाकी का जब वे वहाँ बैठ जाएंगे तो सभी लोग वहाँ पर सम्मान कर सकते हैं प्रणव इंद्र श्री दीपक जैन के सम्मान के लिए मेरा निवेदन यून टीम से श्री शुभम जैन चिंटू भाई कमेटी इनको सम्मान करेगी श्री वैभव जैन अमीराम वाले श्री अमन जैन श्री मनीष जैन और वासु जैन हमारे प्रणव इंद्र श्री दीपक जैन जी का कमेटी की ओर से स्वागत सम्मान और श्रीमती सीमा जैन के प्यारे के नजदीक पहुंच जाए श्री सुशील जैन श्रीमती सीमा जैन कृपया मंच पर आ जाए आपके बाद आराध इंद्र श्री मोदित जैन श्रीमती पारुल जैन मोबारक से
शिवराज जैन श्रीमती ममता जैन वो रैंक के पास रहे। यूपी की ओर से स्वागत सम्मान करें। श्री निपुण जैन कृपया भी यूपी की ओर से कमेटी की ओर से भारत का स्वागत सम्मान बोल कर तो क्यों नहीं हूँ भाई। हाँ जैसे मैं तो बोल अच्युतेंद्र इंद्र कृपया आए उनसे पुरोहित को श्रीफल अर्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके बाद अग्निदेव श्री अमित जैन श्रीमती सीमा जैन आप रैंक के नजदीक पहुंच जाए। अग्निदेव श्रीमती सीमा जैन श्री अमित जैन श्री विनीत जैन टेरना वाले कृपया मंच पर आ जाए। श्री विनीत जैन टेरना वाले कुछ ही क्षणों में ओपन ड्रॉ का फर्स्ट प्राइज निकलने वाला है। श्री रितु जैन के मंच पर आ जाए। अमित भैया कमेटी की ओर से हमारे पात्रों का स्वागत सम्मान के लिए। हाँ भैया श्री मनीष जैन चलिए कुछ ही क्षणों में आपको पंच कल्याण आधारित लघु नाटिका जिसमें कि आपको पता चलेगा इंद्रों का और प्रथम पुरस्कार एलईडी के लिए नाटिका से 2 व्यक्ति ड्रॉ भी निकाला जाएगा। स्वामी स्मार्ट 32 इंच की एलईडी के लिए अगले इंद्रों आने दीजिए। चलो भाई हो गया संजीव जैन श्रीमती जोली मंच के नजदीक पहुंचे। साथ ही महामंडलेश्वर श्री कमल जैन श्रीमती अंजू जैन, मंडेश्वर श्री अनिल जैन श्रीमती बबीता जैन गोरखा से। भैया चलिए भैया वापस कर लीजिए बैठ के। साथ ही महामंडलेश्वर श्री कमल जैन श्रीमती अंजू जैन कृपया मंच खाली कर दें। अग्निदेव और अच्युतेंद्र उनके परिवारों से अनुरोध है कि मंच खाली कर दें। कमेटी के लोगों से अनुरोध है कि व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। हाँ जी जो सम्मान बचा है उनको साइड में बिठा कर दें। भाई कुछ वापस कर लीजिए। समय का बहुत ज्यादा अभाव है। अमित भाई चलो साइड में घूम के एक मिनट भैया
श्रीमती जूली जैन कृपया मंच की ओर बढ़े। कृपया रैंक के नजदीक पहुंचाएं। श्रीमती अंशु जैन जो आदि कुमारी की बुआ बनी है पागल है फिल्म में ऐसा हो रहा और श्रीमती मेघमाला जैन आदि कुमार की जो बुआ बनी है श्रीमती अंशु जैन रोहतक से और श्रीमती मेघमाला जैन जी कृपया मंच के नजदीक पहुंचे। देखो क्लिक कैसे लगा रहे भैया देख भैया देखो भाई ओ भैया थाली का हटाओ करो आंटी हाँ सारे याद है देखो वेट आदि कुमारी की बुआ आज आज फोटो फोटो आज एमपी ना भाई दियो एमपी बाबू तो बाइट हो जाए ले ले पीछे हो जाओ भैया देखिए ना पीछे हो जाओ भाभी भाभी पट्टा उड़ा देखो सबकी जिम्मेदारी ले लो पटका उड़ा दी अरे भैया हाथ चढ़ा लो हो गया श्रीमती सुलानी पीछे कर दिया हो गया हो गया देखो साथ है साथ यहाँ देखो सामने पंच कल्याणक यू टीम के हमारे पास जैन भजन है तुम जा रहे क्या अभी? नहीं सामान करो गाड़ी भैया बोल भी ले किसका सामने खड़े देखिए सामने भैया भैया अरे इसको उधर भी लगाओ भैया उधर भी लगाओ ब्राह्मी सुंदरी आगे तो बताओ ये ब्राह्मी सुंदरी कुमारी कंचन जैन और कुमारी आराध्या जैन देखो पापा भी आए हैं। इधर आ जाओ ना इधर सेंटर यहाँ तक कराए देखो दोबारा बैठी हैं सोच रहे होंगे हमें भी देख कर बिठा रखा है कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मिलेगा। बालक आदि कुमार वंश जैन बालक आदि कुमार जो बना हुआ है वंश जैन कृपया मंच पर पहुंचे। आदि कुमार जो बना है पर पहुंच जाए। शीघ्रता करें और नाटिका के शीला जैन, भव्या जैन, नव्या जैन, आकांक्षा जैन, हाँ भाई उनका नाम
निर्माणी भवन में ही कर पाएंगे, क्योंकि इस समय नाटक और प्रोग्राम में काफी भीड़। पिताजी और उनकी माँ तिसला, किनकी? वर्धमान की माँ, पिताजी और माँ। चलिए, और बाकी के ये मुख्य पात्र आपको मैंने 4 बताए। बाकी के छोटे वर्धमान आगे आएंगे, मिनी वर्धमान, मावी ये लड़ाई लड़के आए हैं लेकिन डरने की बात नहीं है, ये तीर्थंकर वाला के आपका कुछ नहीं करेंगे। आ जाओ पीछे। अब बड़े वर्धमान के रूप में ये भूमिका निभाते हैं। अब ये देखते कि सारी राजकुमारियां वगैरह आपके साथ हैं, किस तरीके से नाटक मंचन करते बच्चे। ये जगह छोड़ देंगे, सारे बच्चे इधर उतर जाएंगे। उतर जाओ, एक जगह छोड़ दो, इधर उधर छोड़े। ए भैया मनता, देख लो यहाँ पर बच्चे खड़े हुए हैं। ए भैया उतर जाओ, बंधुओं, आज हम आपको जो नाटिका दिखाने जा रहे हैं वह नाटिका तीर्थंकर भगवान महावीर के पंच कल्याणक पर आधारित है। समय कम होने के कारण हम आपको मात्र गर्भ और जन्म ये 2 कल्याणक ही दिखा पाएंगे। अगर आपको यह अच्छी लगे तो बच्चों का उत्साहवर्धन करें। बात कुंडलपुर नगर की है। वह नगरी बड़ी ही सुंदर और अनेकों जैन मंदिरों से सुशोभित थी। उस पवित्र महानगरी में महाराजा सिद्धार्थ अपनी रानी तिसला के साथ रहते थे। जी हाँ, इन्हीं महारानी तिसला के गर्भ से हमारे तीर्थंकर महावीर जन्म लेंगे। आओ, अब हम आपको लेकर चलते हैं महाराजा सिद्धार्थ के उद्यान में। महारानी प्रियकारिणी, आज क्या बात है? आज आप बड़ी खुश नजर आ रही हैं। इसका क्या राज है? महाराज, आपको पता है मेरे मन में बहुत ही सुंदर सुंदर ख्याल आते हैं। सुंदर सुंदर ख्याल? वो कौन सी महारानी? मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे शर्म आ रही है। ऐसी कौन सी बात है प्रिय जिसे कहने में तुम्हें शर्म आ रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है स्वामी। जब कोई ऐसी बात नहीं है तो उसे स्पष्ट करने में क्या दिक्कत है? वो स्वामी, मैं कह रही थी कि मेरे कभी कभी ऐसे ख्याल आते हैं जो हमारा बालक होगा ना, वो बड़ा ही धर्मात्मा होगा, क्योंकि हम दोनों का मन हमेशा जैन धर्म में तत्पर रहता है। हाँ, तुम सच कह रही हो प्रिय, होना तो ऐसा ही चाहिए। आओ, अब सूरज ढल चुका है, हम दोनों महल की ओर चलते हैं। चलिए स्वामी। आओ, अब हम आपको लेकर चलते हैं गर्भ कल्याण के 6 माह पहले इंद्र की सभा में। सौधन इंद्र अपने सभी इंद्रों के साथ इंद्र सभा में विराजमान है। किसी विशेष सूचना के लिए सभी देवों को सूचित करता है। अब आगे। प्रिय साथियों, क्या आपको विदित है कि 6 माह पश्चात जम्मूद्वीप के वृहद क्षेत्र के कुंडलपुर नगरी में महाराज सिद्धार्थ की महारानी के गर्भ में तीर्थंकर महावीर का जीव आने वाला है। धन्य हो महाराज, धन्य हो। धनपति कुबेर, कहिए स्वामी, मेरे लिए क्या क्या है? तुम जाओ और संपूर्ण कुंडलपुर नगरी को सबसे भी सुंदर सजा दो। और सुनो, तुम प्रतिदिन 15 माह तक अनेक प्रकार के करोड़ों रत्नों की वर्षा करना, जिससे कि वहां का कोई भी व्यक्ति दरिद्र और भिखारी न रहे। जी स्वामी, ऐसा ही होगा।
धीरे धीरे 6 माह व्यतीत हो गए। आज वो दिन आ गया है जिस दिन तीर्थंकर महावीर के जीव को मां तिसला के गर्भ में आना है। मां तिसला नंदियावत महल के अंदर सुख की नींद सो रही है। तभी पिछली रात्रि में उसने अनोखे और अनपढ़ 16 स्वप्न देखे। स्वप्नों के पश्चात तीर्थंकर का जी उर्दलोक से चलकर मां तिसला के घर में आकर विराजमान हो जाता है। अब आगे आज मैंने कैसे अनोखे और अनुभव स्वप्न देखे। ऐसे स्वप्न तो मैंने पहले कभी नहीं देखे और जैसे आनंद की अनुभूति मुझे आज हो रही है ऐसे पहले कभी नहीं हुई। आखिर ये कैसे स्वप्न थे जो हमारी जिज्ञासा बढ़ाते चले जा रहे हैं? आखिर क्या होगा इनका फल? मुझे इसकी जानकारी शीघ्र ही स्वामी को देनी होगी। महारानी जी, आपको अचानक क्या हुआ? आपकी बढ़ती हुई कांति और कमल की भांति खिलता हुआ चेहरा किसी अनुपम जिज्ञासा को प्रकट कर रहा है। तुम ठीक कह रही हो, सचमुच आज कुछ ऐसा ही हुआ है मुझे। तुम दोनों राजसभा जाकर स्वामी से कहो कि आपकी अर्धांगिनी किसी विशेष जिज्ञासावश आपके पास आने की इच्छा रखती है। ठीक है महारानी जी, हम अभी आते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, हम दोनों महारानी जी का संदेश लेकर आई हैं। महारानी त्रिशला किसी विशेष जिज्ञासा के लिए राजसभा में पधारने की अनुमति चाहती हैं। जाओ, मेरी अनुमति है। महाराज की जय हो। आओ प्रिय, मेरे पास बैठो। क्या बात है, आज तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। आज तो तुम्हारी मुख की कांति अनुपम दिख रही है। इसका क्या राज है?
महाराज, आज रात्रि के पिछले पहर से मैंने अनुपम और सुंदर सुंदर 16 स्वप्न देखे। उन स्वप्नों के बाद से ही मुझे अनुपम आनंद की अनुभूति हो रही है और साथ ही साथ आपसे उन स्वप्नों का फल जानने की विशेष जिज्ञासा भी हो रही है। कहिए प्रिय, वे 16 स्वप्न कौन से हैं? धन्य हो प्रिय, तुम्हें पता है तुम्हारे घर में तीर्थंकर का जीव आ चुका है। आज से तुम तीर्थंकर की माँ होने के कारण जगत माता कहलाओगी। क्या स्वामी, आप सच कह रहे हैं? हाँ प्रिय, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम स्त्री जगत में बहुत ही भाग्यशाली हो। नहीं स्वामी, इसका संपूर्ण श्रेय आपको ही जाता है, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। प्रिय, ये सब हमारे प्रति आपका स्नेह बोल रहा है। गर्भस्थ बाल तीर्थंकर की, कुंडलपुर के महाराज सिद्धार्थ की, जगत माता महारानी त्रिशला की। सुनो देवी, माता त्रिशला के घर में बाल तीर्थंकर आ चुके हैं। तुम जाकर माता की हर तरीके से सेवा करो। और सुनो, माता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। जी देवेंद्र, आपकी हर आज्ञा का पालन समुचित तरीके से होगा। अब हमें आज्ञा दें। अब तुम अपना अपना काम संभालो। और इस प्रकार अष्टकुमारियां और 56 कुमारियां माता की सेवा में रत हो जाती हैं। वे माता का श्रृंगार कर, माता को अच्छे अच्छे वचन बोलकर, अच्छे अच्छे प्रश्न पूछकर और अच्छी वार्तालाप कर माता को खुश रखती है। जल भरी भरी
सुंदर हो तो आने वाले बाल तीर्थंकर कितने सुंदर होंगे। सचमुच तुम जगत की माताओं में अनुपम माता हो। हे माता, हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, हमें आज्ञा है। कहो देवी, क्या पूछना चाहती हो? हे माता, सांसारिक अनंत दुख का मूल कारण क्या है? हे देवी, सांसारिक अनंत दुख का कारण मिथ्यात्व है। हे माता, जगत में उत्तम वधु कौन है? हे देवी, जगत में उत्तम वधु मुक्ति वधु है, क्योंकि उसके आश्रय से ही कभी न नष्ट होने वाला सच्चा सुख प्राप्त होता है। और इस प्रकार धीरे धीरे 9 माह कब व्यतीत हो गए, माता को पता ही नहीं चला। 10वां महीना प्रारंभ हुआ। तीर्थंकर जरा भी कष्ट का अनुभव नहीं कर रहे थे, क्योंकि यह सब तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य का प्रभाव था। इसी प्रभाव के कारण माता को जरा सा भी कष्ट नहीं था। करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रभाव वाला बालक तीर्थंकर बिना कष्ट के माता के उदर से बाहर आकर जगत को रोशन करने लगे। तभी स्वर्गों में बातें बजने लगे, नरकों में भी क्षण भर के लिए साता हो गई। इंद्र का आसन कंपायमान होने लगा। अब आगे मेरा आसन कंपायमान क्यों हो रहा है? ये बातें क्यों अचानक क्यों बज रहे हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? ये तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। मैं भी अभिज्ञान से सब कुछ जान लेता हूँ। हे देवी, आपको क्या हुआ? आप इस प्रकार प्रसन्न होकर किसे प्रणाम कर रहे हैं? हे देवी, जगत को सुख प्रदान करने वाले, कुमार से समाज को ले जाने वाले, जगत का उद्धार करने वाले ऐसे बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ है। चलो चलो सभी देवगण मेरे साथ चलो। आज हमारे पुण्य को उठाया है। हम सब लोग कुंडलपुर नगर में जन्मे बाल तीर्थंकर का अभिषेक मेरु पर्वत पर करेंगे। चलो चलो शीघ्र चलो। हाँ, हम सब चलेंगे। और इस प्रकार सौधर्म इंद्र सभी देवगणों के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर कुंडलपुर नगर पहुंचकर नगर की 3 परिक्रमा देता है। शुभ घड़ी
जन्म किया कि स्वर्ग से देव आए, कि स्वर्ग से देव आए महावीर जी। वो तेरा नमन करे मेरे ऊपर, वो तेरा नमन करे मेरे ऊपर। कि इंद्र जल भर लाए, कि इंद्र जल भर लाए महावीर जी। नगर की 3 परिक्रमा करके सौदन इंद्र त्रिशला माता के महल में पहुंचता है और प्रसूति गृह की ओर जैसे ही बढ़ता है तभी सची इंद्राणी उसे रोक देती है। अब आगे। अरे अरे अरे, आप कहाँ चल दिए? तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं बाल तीर्थंकर को प्रसूति गृह से लेने जा रहा हूँ। ठीक है, किंतु प्रसूति गृह में पुरुषों को जाने की आज्ञा नहीं है, समझे तुम? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मेरी प्यारी सी सती, फिर तो मेरा काम तुम अच्छी तरह से कर सकती हो। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। क्या कहा तुमने? नहीं, मैं तो ये कह रही थी, इसके बदले पुरस्कार में आप मुझे क्या देंगे? हे सती, मैंने बेशकीमती अपना दिल तो तुम्हें दे ही रखा है, और इससे ज्यादा तुम क्या चाहती हो? स्वामी, तुम तो बड़े होशियार हो। होशियार क्यों ना होता, तुम्हारा स्वामी जो हूँ। अभी बताती हूँ, तुम्हें आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। क्या कहा तुमने? नहीं, कुछ भी नहीं, मैं अभी बाल तीर्थंकर को लेकर आती हूँ। सची इंद्राणी मायावी बालक को हाथों में लेकर दबे पांव प्रसूति गृह में प्रवेश करती है और वहां पहुंचकर माता को मायावी निद्रा से सुलाकर तीर्थंकर बालक को कोमलता से उठाकर उसकी जगह मायावी बालक को लिटा देती है और एक तक तीर्थंकर बालक को निहारते निहारते धीरे धीरे प्रसूति गृह से बाहर आती है। अब आगे। अरे ये सची इंद्राणी कहाँ रह गई? कितनी बार कहा है हर कार्य समय पर किया करें, पर इसे कुछ समझ में नहीं आता। अब देखो ना, मैं सुधा इंद्र यहाँ पर खड़ा हूँ और वो कितना विलंब कर रही है। लो, अब दर्शन हुए महारानी के, कैसे चमक कर चल रही हैं। वो कैमरामैन भैया, जरा इनका फोटो तो उतारना। तो ये लाओ, बाल तीर्थंकर को सिगनी में ये देकर मेरे हाथों को पवित्र करो। ओहो, मैं नहीं दूंगी। ऐसे कोई हाथों में आया रत्न छोड़ता थोड़ी ही ना है, मैं तो नहीं देती। देखो सची, तुम समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं होता। मैं बाल तीर्थंकर मेरे हाथों में देने ही होंगे, ये अच्छी बात नहीं है। ये परंपरा तो नादी काल से चली आ रही है। लाओ, बाल तीर्थंकर मुझे दे दो। सच बात तो ये है स्वामी, ये बाल तीर्थंकर इतनी सुंदर है, ऐसा मन करता है इन्हें मैं सदा अपने हाथों में ही रखूं। वो बात तो ठीक है प्रिय, पर इनको ले जाकर सुमेरु पर्वत पर नमन भी तो कराना है। लाओ, अब शीघ्र ही इन्हें मेरे हाथों में सौंप दो। मेरा मन भी इन्हें चित्र निहाने का कर रहा है। लो स्वामी, इन बाल तीर्थंकर को लेकर आप अपने हाथों को धन्य करें और सादिश्य पुण्य लाभ लें। आजा आजा आजा, ला 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 ला, कितने क्यूट से हैं। अब पता चला तुम मुझे क्यों नहीं दे रही थी। ये तो बहुत ही लवली ब्यूटीफुल है। तुझे तो नजर हर ही नहीं जा रही है। मेरे चेस्ट ने बना लिए, फिर भी तृप्ति नहीं हो रही है। चलो देवगणों, बाल तीर्थंकर को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर जन्माभिषेक करेंगे। हाँ, चलते हैं, शीघ्र चलो। अपने शीश जगत के ईश गए गिरिराजा, जा पांडुप शिला विराजा। सुरपति ने अपने शीश जगत के ईश गए गिरिराजा, जा पांडुप
शिल्पी कुबेर वहाँ आकर के क्षीरोदधि का जल ला करके रच पेड़ ली आए सागर का जल ताजा फिर नवन कियो जिन राजा सुर बदले अपने शीश जगत के ईश गए गिरिराजा जा पांडुप शिला विराजा नीलम पन्ना वैढूर्यमणि कलशाले करके देवगणी एक सहस 8 कलशाले कर नभ राजा फिर नवन कियो जिन राजा सुर बदले अपने शीश जगत के ईश गए गिरिराजा जा पांडुप शिला विराजा बसु योजन गहराई वाले चहु योजन चौड़ाई वाले एक योजन मुख के कलश धुरे जिन माता नहीं जरा दिखे शिशुनाथा सुर पतिले अपने शीश जगत के ईश गए गिरिराजा जा पांडुप शिला विराजा सो धर्म इंद्र और ईशान प्रभु कलश करे धन युग पाना हर सनत कुमार महेंद्र दो सुर राजा शिर चमर ढुराने साजा सुर पतिले अपने शीश जगत के ईश गए गिरिराजा जा पांडुप शिला विराजा देखो नो, इन बाल तीर्थंकर के दाएं पैर के अंगूठे में सिंह का चिन्ह बना हुआ है, इसलिए आज से इनका चिन्ह सिंह का होगा। धन्य हो महाराज, धन्य हो। हे सची, लो बाल तीर्थंकर का श्रृंगार करो। लागी स्वामी।
शुभ तिलक दिगांजन शची कियो शिशु राजा नाना भूषण से साजा सुरपति ले अपने शीश जगत के ईश गए गिरिराजा जा पांडु शिला विराजा सुरपति ले अपने शीश जगत के ईश गए गिरिराजा जा पांडुक शिला विराजा और इस प्रकार जन्माभिषेक के बाद सौदर इंद्र ले जाकर बालक तीर्थंकर माता के लिए सौंप देते हैं। तत्पश्चात बालक तीर्थंकर का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। हे तीर्थंकर की माता श्री एवं पिताश्री, आपको सालक जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप सब कौन हो भले मानुस, हमने पहचाना नहीं। मैं सौधर इंद्र हूँ और ये मेरी सच इंद्राणी है, बाकी सब मेरे साथी देवगण हैं। हम आपके बाद तीर्थंकर को जन्माभिषेक के लिए ले गए थे। ये लो आपके बाद तीर्थंकर आपको सारे समर्पित हैं। गूंज उठे जयकार राजा सिद्धार्थ के द्वार धरती पर भगवान पधारे बालक वर्धमान की जय धरती पर भगवान पधारे बालक वर्धमान की जय त्रिशला माँ के अंगना त्रिशला माँ के अंगना आयो छोटो सो एक ललना धीरे धीरे झूले पलना बालक वर्धमान की जय धीरे धीरे झूले पलना बालक वर्धमान की जय कुंडलपुर में बज की बधाई ढोल नगाड़े बाजे शहनाई बालक को देख कर मन न अघाए सहस नयन कर सौधर्म लाए दान दोनों हाथों से राजा ने लुटाए नर नारी दर्शनों की मोड़ लगाए मुख पर तेज है भारी मुख पर तेज है भारी बालक तीर्थंकर अवतार सब कह जाऊं मैं बलिहारी बालक वर्धमान की जय सब कह जाऊं मैं बलिहारी बोलो वर्धमान की जय I don't think so. No, 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 no. No, 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 no. I don't think so. No, no, no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. No, 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 no. It's never, ever, ever, ever. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your
तीर्थंकर लगभग 8 वर्ष के हो जाते हैं। एक दिन वे बालदेव सखाओं के साथ खेल रहे थे। आओ आगे। वर्तमान देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स और च्युइंगम लाया हूँ। चॉकलेट्स, च्युइंगम्स? अरे मित्र, तुम्हें पता नहीं है चॉकलेट में ऐप का और च्युइंगम में कुत्ते की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। सॉरी वर्तमान, मुझे इन सब चीजों की जानकारी नहीं थी। आगे से मैं इन्हें कभी नहीं खरीदूंगा। पता है वर्तमान, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? क्या लाए हो तुम? मैं लाया हूँ सुपर हिट नूडल्स। अरे तुम लोगों को हो क्या गया है? अब क्या हुआ वर्तमान? नूडल्स खाने में तो बड़ा ही मजा आता है। तुम्हें पता है कोई भी नूडल्स सुअर के मांस के बिना नहीं बनाया जाता। अच्छा, ऐसी बात है? फिर तो हम आज के बाद चाउमीन, मैगी आदि कोई भी नूडल्स नहीं खरीदेंगे। अरे ये क्या खाने पीने की चीजें लगा रखी है? आप वर्तमान हम लोग मिलकर स्मार्टफोन पर गेम्स खेलते हैं। अरे मित्र, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ये गेम्स अधिकतर हिंसक होते हैं और साथ ही साथ हमारे जो कीमती समय पढ़ाई लिखाई, घर के कार्य एवं धर्म के कार्य में जाना चाहिए, वह व्यर्थ चला जाता है। अधिकतर बच्चे गेम्स खेलते खेलते डिप्रेशन में चले जाते हैं और पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं, समझे? तो अब ये बताओ, इस समय हम करें क्या? इस समय को अच्छा कैसे बनाएं? बताओ ना वर्तमान। हाँ हाँ, बताओ ना वर्तमान। तो सुनो मित्रों,
संगम नाम का देव एक भयंकर सर्प का रूप धारण करके वर्धमान के बल की परीक्षा करने लगता है। भागो भागो, शीघ्र भागो, ये भयानक सर्प तो हम सबको को डस देगा। भागो भागो। अरे ये बालक तो बड़ा ही निडर है। इसके मस्तिष्क पर तो डर का जरा सा भी विकार नहीं है। शायद मेरे से गलती हो गई। मुझे क्षमा करो, तुम सच में महावीर हो। आज के बाद तुम विश्व में महावीर के नाम से जाने जाओगे। और इस प्रकार बालक वर्धमान ने बालपन में बाल तीर्थंकर का एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत किया। वे वर्धमान और महावीर नाम के साथ साथ वीर, अतिवीर और सन्मति आदि नामों से भी सुशोभित हुए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। बाल तीर्थंकर वर्धमान उनका जीवन घर में रहते हुए अन्य दर्शकों से भिन्न था। उनके मन में हमेशा वैराग्य की छटा उमड़ी रहती थी। वे अकेले बैठे बैठे कभी तो अपने आप उद्धार के लिए सोचते थे और कभी जगत के दुखी जीवों को देखकर उनका हृदय दया से भर जाता था। वे धीरे धीरे 30 वर्ष के हो गए। अब आगे। अरे सुनते हो जी, हमारे वर्धमान अब युवा हो चुके हैं, परंतु उनके मन में कुछ भी विवाह संबंधी विकार नहीं है। हमेशा अपने में खोए रहते हैं। मुझे तो डर है कि कहीं ये विवाह ही ना करें। हाँ प्रिय, लग तो मुझे भी रहा है, पर क्या? तुम उनके पिता हो, तुम बात करो ना उनसे। देखो प्रिय, वर्धमान से ये बात करना मेरे बस की बात नहीं है। तुम उसकी माँ हो। एक बच्चे को उसकी माँ से बढ़कर कोई नहीं जानता और तुम उससे अच्छी तरह बात कर सकती हो। वर्धमान का आने का समय हो गया, वो आते ही होंगे। तुम आज ही समस्या का समाधान कर लेना। ठीक है स्वामी। नमः सिद्धेभ्य। नमः सिद्धेभ्य। वर्धमान, आज हम किसी विशेष प्रयोजन से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कहो माँ, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप मेरी प्रतीक्षा कर रही थी? बेटा वर्धमान, वो ना, मैं कह रही थी कि अब तुम युवा अवस्था से भी ऊपर उठ चुके हो, इसलिए हम लोगों को तुम्हारे विवाह का विचार आया है और ये स्वाभाविक भी है। बाकी की बात तो ठीक है माँ, परंतु मेरा विचार संसार रूपी कीचड़ में फंसने का बिल्कुल भी नहीं है। और कहा भी है, कीचड़ को लगाकर धोना क्या और कूद अग्नि में धोना क्या। परंतु बेटा, विवाह तो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ने भी किया। उन्होंने भी अपने माता पिता के स्वप्न पूरे किए। माँ, ये बात जरूरी तो नहीं है कि जैसी परिस्थिति हमारे पिता की हो वैसी हमारी भी हो। सब जीव अलग अलग हैं, उनके अपने अलग अलग भाव हैं और उनके अलग अलग कर्म हैं। सुनो बेटा, मुझे पता है तुम इस विषय में श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष हो। हम तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, इसलिए मेरा तुमसे इस विषय में विवाद करना व्यर्थ है। परंतु कुछ माँ की भावनाओं का भी तो ख्याल रखा जाता है पुत्र। माँ, मुझे तुम्हारी भावनाओं का पूर्ण ख्याल है, इसलिए मैंने विचार किया है कि अब मैं आपके अलावा किसी को भी माँ नहीं बनाऊंगा। जगत में हमेशा मैं आपके पुत्र के नाम से ही जाना जाऊंगा। बेटा, तुम मेरे पर तरस करके अपने विचार पर एक बार और निर्णय कर लो। माँ, मैंने अच्छी तरह विचार करके ही यह निर्णय लिया है। मैं अपने निर्णय पर पूर्ण रूप से अटल हूँ। बेटा, तुम अपने पिता के इकलौते पुत्र हो। मेरा ख्याल ना सही, अपने पिता के राज वैभव का और प्रजा का तो कुछ ख्याल करो। तुम्हारे पिता के बाद इन सब का क्या होगा? मोहिन भावे मैंने अटारी, झूठी लगे मोए दुनिया सारी। मुहे भावे नंदनी सूबे, गंगा में तो निधि घर में। हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा
कोई न दिखता, मुझे लागे यहाँ परदेश, रहूंगा मैं तो निज घर में, कब पाऊंगा निज में तेरे तार, कब पाऊंगा निज में तेरे तार, मैं तो इसके लिए तरसता, मैं तो इसके लिए तरसता, मैं तो धारूं दिगंबर वेश, रहूंगा मैं तो निज घर में, मैं तो धारूं दिगंबर वेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। बेटा, मैं ममता में आकर पता नहीं तुमसे क्या क्या बोल बैठी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा पुत्र अपनी आत्मा के साथ साथ जगत के अनेक दुखी जीवों को मोक्ष मार्ग की ओर प्रेरित करेगा। धन्य है तेरी दृढ़ता, धन्य है तेरा आत्मबल और धन्य है तुझे जो तूने मुझे जगत माता कहलाने का गौरव प्रदान किया है। मैं भी तेरे ही समान अपनी आत्मा की वृद्धि करूं, ऐसी भावना भाती हूँ। नमः सिद्धेभ्य, नमे सिद्धेभ्य। दशो दिशाओं की चुनरिया ओढ़ चले मुक्ति गगरिया, मुक्ति नगर को चले दिगंबर, हर्षित धरा और अंबर, स्वर्गों से पुष्पों की वर्षा अपार, दिगंबर मोटा मन भाई, ओ संसार लगने लगा असार, निज गायक की सुधि आई। पंचमुष्टि के जनोज करके, वस्त्राभूषण सब तज के, दिल तुष्ट। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की। अच्छा महाराज जी, किसी ने बोला है ना, बोलो इसका भाई सबसे पहले बोला, दे दो। आगे साइड से बेटा शांतन जी मंच पर आ जाए और एलईडी अपने हाथों से दें। बहुत मेहनत इन्होंने, महाराज जी ये पूरी यूथ टीम है हमारी पंचकल्याण की, और ये पूरी बुकलेट बांटने में लगभग 1800 कूपन बटे हैं पूरे सदना में। पूरी यूथ टीम आ जाए, पूरी यूथ टीम आ जाए, और सबसे रिक्वेस्ट है आप बिलेट पर आ जाओ भैया, आ जाओ। मोटे मोटे लोग हैं, धीरे धीरे आप आएंगे। अच्छा, ये राइटिंग महाराज जी इसकी शांतन की थी। अब तो इनकी जिम्मेवारी घर तक पहुंचाने की हो गई। ये तो दीवार पर लगाकर भी आएंगे। अब शांत बनो, शांत बनो। सबसे आखिरी में प्लीज पर्ची नंबर है 1730, प्रिया जैन, डॉटर ऑफ श्री पंकज जैन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आके निकालो। नहीं शांत हो है कि यहाँ पर वो तो तुरंत हाथ खड़ा कर दिया करें। अगली पर्ची में चलिए। सुरेंद्र जैन, सन ऑफ श्री जेडी जैन। इनकी क्या मर्जी, लेकर आओ, भाभी लेकर आओ। जैन साहब के रेफरी उठा ले। एक मिनट, पहले मैं सूचना देने के परिवार के लोग आ जाएंगे ऊपर। सबसे पहले मैं सूचना देना चाहूंगा, आप करोगे हमारी, आप जल्दी ये सूचना को सुन लो।
बैठ जाओ 5 मिनट। पात्र बनते हैं लेकिन सभी को तो पात्र बनने का मौका नहीं मिलता, लेकिन बहुत लोगों के ऐसे भाव रहते हैं कि पंच कल्याणक में पूजन विधान के लिए बैठे। यहाँ पर पंच कल्याणक कमेटी ने सभी लोगों के लिए पूजन विधान में बैठने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है और यहाँ पर सभी निःशुल्क बैठ सकते हैं और अपनी भावनाओं को भार सकते हैं। यदि शुभम हमारी यूथ टीम कोई भी ना जाए। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पर कमेंट व उसको शेयर जरूर करें। पारस लाइव चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।